एपिसोड 393 से 394। एक महावीर योद्धा शौर्य के सामने गुप्त कुल प्रमुख दानाराम गुप्त बैठे थे। दानाराम ने शौर्य के सामने उनके वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने उसे सीधा ही पूछ लिया, तुम क्या लोगे इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए? इस पर शौर्य ने टेबल पर से एक प्याला उठाया और अपनी अंगूठी से वानरों की शराब की बोतल बाहर निकाली और उस बोतल से प्याले में शराब डालकर डबरा को दे दी। दानाराम ने वो प्याला बड़े ही शांति से उठाया, पर जैसे ही उस शराब की गंध उनके नाक में गई उनकी आंखें बड़ी हो गई। उसने उस प्याले को तुरंत ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई बहुमूल्य वस्तु हो। दानाराम ने खुश होते हुए पूछा, आपको ये बहुमूल्य शराब कहाँ से मिली? इस पर शौर्य बस मुस्कुराया। उसने दानाराम के सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा और फिर बोला, इस समरलोक में कुछ ही चीजें हैं जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ, पर आप उसमें से एक भी वस्तु मुझे नहीं दे सकते हो। ये सुनकर दानाराम ने थोड़ा उतावलेपन से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता शौर्य, मैं आपको कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ और यही हमारे कुल की शक्ति है। हमारे पास बाकी खास शक्तियां तो नहीं है, पर हमारे पास धन बहुत है। तुम बस इस चीज का नाम बताओ, हम तुम्हें वो लाकर दे देंगे। ये सुनकर शौर्य थोड़ा अचंभे में पड़ गया, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि ये गुप्त को उसे क्या ही दे सकता है। वैसे भी शौर्य के पास दवाएं और धन की कोई कमी नहीं थी। फिर शौर्य ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और वहां मौजूद 7 चंद्रमा में से एक जो लाल रंग से चमक रहा था उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे उस चांद पर जाना है। क्या आप मेरे लिए वहां जाने की व्यवस्था कर सकते हो? दानाराम ने आसमान की ओर देखा और फिर उस चंद को पहचानकर बोला, क्या आप जानते हैं वो चांद कौन सा चांद है? उस पर शौर्य ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उस चंद पर कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है और मैं जिज्ञासावश वहां जाना चाहता हूं। ये सुनकर दानाराम ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो चांद आयाम लोक कहलाता है। कुछ हजार साल पहले आयाम तत्व के देवता त्वत्सर के पहले शिष्य ने इस चांद पर अपना आयाम स्थापन किया था। पर जब देवासुर संग्राम का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान भैरव और भगवान वेद ने असुरों को परास्त किया, पर कुछ दानवों और देवताओं ने मिलकर उनका घात कर दिया और दोनों उसी में लुप्त हो गए। उसके बाद अगर कोई आयाम तत्व को जगाता भी है तो वह ज्यादा से ज्यादा एक संग्रह की वस्तु बना सकता है, पर वो उससे अधिक कोई नई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। फिर उसने अगला सवाल पूछा, अगर ऐसी बात है तो वह चांद लाल रंग से क्यों चमक रहा है? अगर ये आयाम तत्व की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे घोर काले रंग का होना चाहिए, बिल्कुल अंतरिक्ष की तरह। उस पर दानाराम ने उस प्याले से एक घूंट लिया और फिर शराब का आस्वाद लेते हुए बोला, असल में इसका रंग घोर काला ही था। भगवान वेद के पतन के बाद कहते हैं कि इसे एक दिव्य जीव ने अपने कब्जे में ले लिया, पर इस चंद पर उस जीव का अपना तत्व असर करने लगा और आज इस वक्त ये लाल रंग का हो गया। ये दिव्य जीव एक खास जीव है जिसका पूरा शरीर रक्त से बना है और इसके रक्त के एक कण से ही अपने जैसा दूसरा जीव निर्माण कर सकता है। आज तक जिसने भी वहां जाने का प्रयत्न किया है वो वापस नहीं आया है। दानाराम की बात को समझते हुए शौर्य ने अपने प्याले से एक घूंट लिया और फिर बोला, इसका अर्थ यह है कि आपके पास यहां जाने का मार्ग है? इस पर दानाराम ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आगे कहा, मेरे पास यहां जाने के मार्ग की जानकारी है, पर उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करके उस मार्ग के पास पहुंचना होगा। उमस बात पर शौर्य ने पूछा, और वो मार्ग कहाँ है? इस पर दानाराम ने सहजता से कहा, वो मार्ग मध्य क्षेत्र में ही है, पर मैं इसकी जानकारी तुम्हारे मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद ही बता सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य बोल पड़ा, तुम पक्के व्यापारी हो चाचा। ठीक है, तो मैं इस मुकाबले में हिस्सा लूंगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे ही क्यों चुन रहे हैं? इस पर दानाराम ने गंभीर लहजे में कहा, इस मुकाबले का एक नियम यह है कि इसके अंदर सिर्फ स्वर्ग स्तर तक के योद्धा ही हिस्सा ले सकते हैं, उससे ऊपर स्तर के योद्धा हिस्सा नहीं ले सकते। ये सुनकर शौर्य ने कहा, पर मैं तो स्वर्ग स्तर का योद्धा नहीं हूं, तो मैं इसमें कैसे हिस्सा ले सकता हूं? इस पर दानाराम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम किसी भी स्वर्ग स्तर के योद्धा को आसानी से हरा सकते हो। ऊपर से तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक इस मुकाबले के योद्धा के पास होना चाहिए। तुम्हारे पास युद्धकला का ज्ञान है, साथ ही तुम एक कुशल वैद्य और अच्छे पारखी हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे कुल के लिए इसमें हिस्सा को। इस बार हमारे कुल देवता ने उनका शस्त्र इनाम की तौर पर दांव पर लगाया है और हम नहीं चाहते कि ये अस्त्र किसी और के हाथों में जाए। इसीलिए जब तुम इस मुकाबले को जीत जाओ तो तुम हमें वो वापस दे देना। ये सुनकर शौर्य के मन में उस शस्त्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या आपने उस हथियार को देखा है? वो दिखता कैसे है? इस पर दानाराम ने कुछ सोचा और बोले, मैं बोलकर तो उसका आकार नहीं बता सकता, पर अगर आप मुझे एक कागज और कलम देंगे तो मैं बता दूं। शौर्य ने तुरंत उनके सामने एक नोटबुक और पेंसिल रखी। दानाराम ने ये लिखावट का सामान पहली बार देखा था, फिर भी उन्होंने ज्यादा सवाल न करते हुए उस हथियार की ड्राइंग बनाने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो ड्राइंग शौर्य को दिखाई। जब शौर्य ने उस ड्राइंग को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये हथियार पृथ्वी पर भी सबसे घातक और कम वजन का माना गया है। ये एक रॉकेट लॉन्चर था। शौर्य ने अपनी अंगूठी को कुछ देर खंगाला और उसमें से आतंकवादियों से छीने हुए हथियारों में से वैसा ही रॉकेट लॉन्चर बाहर निकाला। अब चौंकने की बारी दानाराम की थी, लेकिन कुछ देर उस हथियार को ध्यान से देखने के बाद दानाराम बोले,
हमारा दिव्य अस्त्र कुछ ऐसा ही दिखता जरूर है, पर उसमें कुछ बदलाव है। जैसे इसके आगे लगाया हुआ बाण हमारे शस्त्र में नहीं है। हमें बस 3 उच्च आध्यात्मिक पत्थर उसके अंदर डालने होते हैं और ये ऊर्जा का विस्फोट करता है। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि उससे पहले भी इस दुनिया में पृथ्वी से ये तकनीकी ज्ञान लेकर यहाँ आया है और उसने यहाँ उस पर मंत्र उकेरकर इसे एक दिव्य हथियार बना दिया है। शौर्य ने खुशी से कहा, गुट कुलप्रमुख, मैं आपके कुल के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही मैं आपका ये शस्त्र आपके कुल को वापस दिला दूंगा। इस पर दानाराम की मुस्कान चौड़ी हो गई। द्वारा ने शौर्य के दोनों हाथों को पकड़ा और ये सौदा पक्का कर लिया। उसके बाद वही चौड़ी मुस्कान लिए दानाराम वहां से चला गया। वहीं निशा को भी आखिर शौर्य के आने के लिए मान जाने पर जीत की खुशी हुई। वो भी चौड़ी होकर वहां से चली गई। शौर्य के साथी इस वक्त उनकी ये बातें बैठकर ध्यान से सुन रहे थे, और अब जाकर शेरा ने अपना मुंह खोला। भाई, तेरा सपना अगर उस चांद पर जाने का है तो मुझे पूछा होता, अपन तेरे को मदद कर देता। ये सुनकर शौर्य ने हैरानी से पूछा, और वो कैसे? इस पर शेरा बोला, हम सीधा शाश्वती भाभी का वो उड़ने वाला महल लेकर वहां चले जाते। इस पर शौर्य कुछ बोलता उससे पहले शाश्वती ने उसके सिर पर तपली मारी और बोली, वो मेरा घर है, कोई विमान नहीं, और दूसरी बात, वो इस ग्रह की बाहरी चुंबकीय कक्षा से बाहर ही नहीं जा सकता, सिर्फ देवता या भगवान ही वहां जा सकते हैं। इस पर शेरा तुरंत चुप हो गया। फिर शौर्य ने भी उसे आगे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तभी समर, जो शांति से सोनी तलवार को सीने से लगाए बैठा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और पीछे हट गया। उसके सामने अनाया आई हुई थी, जो उसे प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। वहीं रेवा, जिसे एक हफ्ते में अच्छा खासा ब्रेन वॉश कर दिया था, आज वो शौर्य के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार थी। रेवा के आते ही उसे शाश्वत और इंदुजा ने अपने साथ बिठा लिया। फिर हमेशा की तरह उनकी बातें शुरू हो गई। तभी उनकी इस हरकत पर शेरा ने तंज कसते हुए कहा, भाई लोग, तुम्हें मालूम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? इस पर समर और शौर्य दोनों ने अपने सिरनामे हिलाए। इस पर शेरा ने लड़कियों को देखा और बोला, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि 4 औरतें एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। ऐसा कहकर शेरा खुद ही इस पर हंसने लगा। समर को ये बात थोड़ी देर बाद समझ आई और वो भी लेट ही सही पर अचानक से ठहाका मारकर हंसने लगा। पर दोनों की हंसी अचानक बंद हो गई, क्योंकि उन्हें अपने पीछे एक बेहद ही डरावनी नजरें महसूस हुई, बिल्कुल किसी डायन की तरह। कुछ देर उन लड़कियों की बातें चली, फिर रेवा उठकर शौर्य के सामने आई और धीमी आवाज में बोली, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैंने आपको जितना समझना है उतना समझ लिया है। उसके इतना कहते ही शेरा तुरंत बोल पड़ा, एक और मासूम लड़की इसके जाल में फंस गई। तभी समर ने इस बार उसके सिर पर जोरदार लाफा जड़ दिया। शौर्य ने फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे सवाल किया, तो क्या निर्णय लिया अपने राजकुमारी रेवा? रेवा ने अपने ड्रेस के कोने को हथेलियों में दबाया और फिर बोली, मैं आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, पर मुझे लगता है कि हमारे इस फैसले पर मेरे कुल के लोगों की मान्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने कुल के विरुद्ध जाकर इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। इस पर शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और वो बोला, अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर हम अभी निकलते हैं तुम्हारे घर की ओर, मैं खुद बात करूंगा कुल प्रमुख से। ऐसा कहकर शौर्य ने सभी की ओर देखा और बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और आते वक्त विवाह भी करके ही आएंगे। इस पर उसके सभी साथी तुरंत अपने 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 कमरों में चले गए और फिर कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर आ गए। शौर्य ने भी अपने जादुई कपड़ों को बदलकर एक राजशाही पोशाक पहन लिया और उसके सीने पर अग्निकुल का निशान भी बनवा लिया। बाकी सभी ने भी जो कपड़े पहने थे उन पर अग्निकुल का निशान बना हुआ था। सभी लोग उसके बाद सीधा वायुपुत्र कुल के मुख्य महल की तरफ निकल आए। वहीं रेवा और अयाना आगे निकल गई थी। वो इस बात की पूर्व सूचना कुल प्रमुख को देना चाहती थी। कुल प्रमुख ने जब रेवा का निर्णय सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि उसके बेटी का स्वास्थ्य शौर्य के साथ रहने से ही सुधरेगा। जब शौर्य और उसके साथी महल के द्वार पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। आज उन्हें रोकने या टोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। शौर्य सीधा मुख्य दरबार में पहुंच गया। उसने साथ लिए हुए उपहार राजा को दे दिए। उसके बाद शौर्य ने उपहार के साथ कुछ गोलियां भी दे दी। इन्हें स्वीकार करके कुलप्रमुख काफी खुश हो गए थे। कुप्रमुख को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि शौर्य कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका पूरा चरित्र किसी घने धुंध में ढका हुआ है। राजा ने पिछले एक हफ्ते में शौर्य की पूरी कुंडली निकाल ली थी, और उसे हैरानी तब ज्यादा हुई जब उसे पता चला कि शौर्य यहाँ आते वक्त कई राज्यों को और साम्राज्यों को हिलाकर और तोड़कर आया है। वायुपुत्र कुल के कुलप्रमुख ने भी शौर्य को पूरे मन से स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद रेवा की मां को और बाकी लोगों को शौर्य पर अभी भी इतना विश्वास नहीं था, और ये शौर्य ने अंदर आने के बाद भांप लिया था। कुल के बाकी लोग शौर्य को अजीब नजरों से देख रहे थे, पर शौर्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज उसका ध्यान सिर्फ रेवा पर था। जब सारे लोग बैठ गए तो महामहिम ने बात को शुरू किया। शौर्य, हमें लगता है कि हम तुम्हारे बारे में जितना जानना चाहते हैं उतना जान चुके हैं। हम तुम्हारे इस विवाह प्रस्ताव पर आज तक सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम हमारी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार है, पर इस कुल का दामाद बनने के लिए एक परीक्षा तुम्हें पूरी करनी होगी। परीक्षा का नाम सुनकर शेरा, जो आज शांत बैठा था और खुश था, तुरंत बोल पड़ा, ये चीटिंग है।
हमें परीक्षा के बारे में नहीं बताया गया था। वहीं समर भी बोल पड़ा, महामहिम भला विवाह के लिए अब परीक्षा भी देनी पड़ती है? इस पर महामहिम हंसते हुए बोले, नहीं, ये परीक्षा इतनी भी मुश्किल नहीं है। होने वाले दूल्हे को बस हमारे कुलदेवता वायुदेव के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, मैं ये परीक्षा दूंगा। आप बताइए कि ये मंदिर कहाँ है? ये सुनकर महामहिम मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पॉकेट से एक मोहर निकाली और उसे हवा में लहरा दिया। उनके ऐसा करते ही शौर्य की आंखों के सामने एक विशाल मंदिर हवा में बनने लगा। कुछ ही देर में सभी के सामने भव्य मंदिर हवा में तैरते हुए खड़ा था। उस मंदिर के लिए हजारों सीढ़ियां आसमान से जमीन तक उतरी हुई थी। महामहिम ने अपना गला साफ किया और कहा, शौर्य, आज तक हमारे कुल के जितने भी जमाए थे उन्होंने बस इनकी पहली 100 सीढ़ियों को ही चढ़ा है और हमारे कुलदेवता ने उन्हें वहीं से आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दिया है। आज तक वायुपुत्र कुल के लोगों के अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाया है। अब तुम्हें भी इसकी 100 सीढ़ियां चढ़नी है और खुद को हमारे कुल का जमाई बनने के काबिल बनाना है। याद रहे, तुम इसे कई बार कोशिश कर सकते हो। हमारे एक दामाद ने इसे 30 सालों तक पार करने की कोशिश की थी और वो आखिर में 100 सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हुआ था। तभी हमने हमारी लड़की का विवाह उसके साथ रचाया था। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा सा डर लगा, पर उसने अपनी मुठियां भींच ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। क्या शौर्य इस परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या शौर्य सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगा? क्या नया हंगामा यहाँ खड़ा होने वाला है? शौर्य रेवा के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए अपने साथियों के साथ वहां गया था। वायुपुत्र कुल के लोगों ने उनका जंगी स्वागत किया, पर विवाह के पूर्व कुल के महामहिम ने शौर्य के सामने एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार शौर्य को वायुदेव के मंदिर की 1000 सीढ़ियों में से सिर्फ 100 सीढ़ियों को ही पार करना था। शौर्य ने गहरी सांस भरी और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया। जैसे ही शौर्य का पैर मंदिर की पहली सीढ़ी पर पड़ा, शौर्य ने एकदम से भारी दबाव महसूस किया। शौर्य को अब से लगा उसके ऊपर कोई पहाड़ रखी है। इस दबाव को महसूस करते ही शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान और उसने अपनी साधना को मुक्त कर दिया। उसकी भयंकर आभा फूट पड़ी और पंच महाभूतों के ग्रह का वजन उस पहली सीढ़ी पर पड़ा। पूरा मंदिर भूकंप के समान हिल गया। शौर्य ने उसके बाद अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। एक और बार शौर्य के ऊपर बना हुआ दबाव बढ़ गया, पर शौर्य के लिए अब ये दबाव कुछ भी नहीं था। पर शौर्य का दबाव अब मंदिर पर उल्टा बढ़ना शुरू हो गया। शौर्य उसके बाद एक एक कदम बढ़ाते गया और मंदिर का उसके ऊपर बन रहा दबाव कम होते गया और शौर्य का दबाव मंदिर के ऊपर बढ़ने लगा था। शौर्य के बढ़ते कदम के साथ अब मंदिर की सीढ़ियों में भी दरारें बनने लगी थी। वहीं नीचे खड़े लोग हैरानी से शौर्य देख रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो शौर्य बगीचे में टहल रहा हो। तभी शेरा ने दबे ओंठों से कहा, वायुदेव के मंदिर में भैरव को रोकेंगे, अब इसका अंजाम देखो। शौर्य ने कुछ ही देर में 100 सीढ़ियों को पार कर लिया, पर वो रुक नहीं और उसके कदम आगे बढ़ते रहे। अब शौर्य के ऊपर बढ़ते कदमों के साथ उसके ऊपर पड़ रहा दबाव कम होने लगा और कुछ कदमों के बाद वो गायब हो गया, मानो अब उन सीढ़ियों ने खुद हार मान ली थी। शौर्य ने भी अपना दबाव कम किया और पूरी रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते शौर्य ने 500 से ज्यादा सीढ़ियों को पार कर लिया था। वायुपुत्र कुल के लोग आंखें फाड़कर इस घटना को देख रहे थे। वायुपुत्र कुल के इतिहास में किसी ने भी 100 से ज्यादा सीढ़ियों को पार नहीं किया था। शौर्य अंत में 820 सीढ़ी पर पहुंचा और थोड़ा रुक गया और पीछे मुड़कर सभी को देखा। उसे अचानक शरारत सूझी और फिर उसने पीछे मुड़कर नीचे बैठे लोगों को देखकर सभी को फ्लाइंग किस देने लगा और जीत का जश्न मनाने लगा। उसकी हरकतें देख वायुपुत्र कुल के लोग उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। वही शौर्य के साथियों ने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया, पर शौर्य को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो उन सभी को बेशर्म होकर चिढ़ा रहा था। उन सबको पेट भरकर चिढ़ाने के बाद शौर्य ने अपना सफर वापस शुरू किया। लेकिन जैसे ही शौर्य ने अपना अगला कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि यहां से आगे उस पर जो दबाव पड़ रहा था वो किसी उच्च साधक का नहीं, ये एक पूर्ण देवता का दबाव था। इस दबाव के सामने शौर्य के घुटने लगभग मुड़ने वाले थे। शौर्य ने अपने दांत पिसे और अपनी पूरी शक्ति से उसका प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की पंचम महाभूतों की साधना इस बार टूटकर बिखर गई। शौर्य ने अपना निचला ओंठ दबा दिया और अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। अगले कदम पर एक भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में घूम गया। शौर्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस अंदरूनी दर्द की वजह से शौर्य को लगने लगा कि उसके अंदरूनी अंग टूटकर अलग हो गए हों। शौर्य ने इस दर्द का सामना करने के लिए अंत में ना रहकर एक जोरदार दहाड़ मारी और उसके मुंह से अपने आप निकला, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य की आभा एकदम से बदल गई। शौर्य के माथे पर जो त्रिपुंड थे वो अचानक चमकने लगे। उसका शरीर काला हो गया। उसका त्रिशूल डमरू उसके सामने प्रकट हो गया। उसके गले में रुद्राक्ष प्रकट हो गया। शौर्य की डरावनी दैवीय आभा चारों तरफ फैल गई। शौर्य ने अपने त्रिशूल को उस सीढ़ी के ऊपर जोर से मारा और बोला, वायुदेव दरवाजा खोलो, भैरव आए हैं। शौर्य की आवाज वहां हर तरफ गूंज गई। डमरू का नाद हर तरफ घूम गया। असमान बिजलियों से भर गया। असमान में भैरव आभा और अधिक तेजी से फैल गई। नीचे खड़े लोग हैरानी से आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे।
वायुपुत्र कुल के लोगों की हालत खराब हो गई थी। शौर्य की आभा का दबाव इतना था कि सभी लोग अपने आप अपने घुटनों पर आ गए थे। शौर्य की आंखें लाल हो गई थी। उसके ऊपर पड़ने वाला सारा दबाव नष्ट हो चुका था। शौर्य ने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद दरवाजे तक पहुंचने तक शौर्य रुका नहीं। जैसे ही शौर्य दरवाजे के सामने पहुंचा, 1 घंटे का नाद हर तरफ गूंज गया। चरमराहट की आवाज के साथ मंदिर का विशाल दरवाजा खुल गया। मंदिर में वायुदेव की जैद पत्थर की हरे रंग की मूर्ति थी। शौर्य ने दरवाजे में खड़े रहकर मूर्ति को प्रणाम किया। तभी मूर्ति से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस हरी रोशनी में एक हरे वस्त्र पहने एक परछाई प्रकट हुई। वायुदेव भैरव का स्वागत करता हूँ। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शौर्य ने अपनी तीखी नजरों से वायुदेव को देखा और फिर कुछ नहीं बोला। ये देख वायुदेव ने आगे कहा, भैरव, आपके पदस्पर्श से मेरा कुल धन्य हो गया है। आपका यहाँ आना मेरे लिए एक उपहार की तरह है। मैं आपको यहाँ आने के लिए वायु तत्व स्तंभ प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर वायुदेव ने शौर्य के सामने हरे रंग का वायु स्तंभ प्रकट किया और शौर्य की तरफ भेज दिया। शौर्य ने उसे अपनी हाथों से पकड़ा और फिर उसे अपने डायमेंशन में भेज दिया। शौर्य ने वायुदेव को देखा और अपने भाव बदल लिए। फिर उसने कहा, वायुदेव, आपके इस चेष्टा को मैं क्षमा करता हूँ। आपके इस अनोखे उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथों को जोड़कर वायुदेव को प्रणाम किया। तभी वायुदेव ने आगे कहा, भैरव, आप मेरे कुल से जुड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आपके आगमन से ये समरलोक दानवों के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद वायुदेव ने कुछ स्मृतियां शौर्य के माथे में डाल दी। उन स्मृतियों को देखकर शौर्य का चेहरा बदल गया। शौर्य ने सवालिया नजरों से वायुदेव को देखा तो वायुदेव ने कहा, ये वो लोग हैं जो पिछले भैरव को हराने के लिए रचे षड्यंत्र में शामिल थे। आज भी ये लोग समरलोक में सक्रिय है। आपको इस विशेष सावधान रहना होगा। इस बात पर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आपने मुझे ये बताकर अच्छा काम किया वायुदेव। इस वजह मुझे ये जानने में बहुत मदद मिली है कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। अब इनके कुछ करने से पहले मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। ये युद्ध प्रतिशोध का युद्ध होगा वायुदेव। ऐसा कहकर शौर्य ने दोनों हाथ जोड़े। वायुदेव ने भी शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अनंत में विलीन हो गए। वायुदेव के जाते ही पूरा का पूरा मंदिर भी उनके साथ गायब हो गया और शौर्य अकेला उस खाली जगह पर हवा में रह गया। जब शौर्य धीरे धीरे जमीन पर पहुंचा तो उसने देखा सभी वायुपुत्र कुल के लोग घुटनों पर बैठे थे। महामहिम ने हाथ जोड़े कहा, भगवान, अगर आप हमारी कन्या से विवाह करने वाले हो, ये अगर हमें मालूम होता तो हम ये परीक्षा लेने की चेष्टा नहीं करते। भगवान हमें क्षमा करे। शौर्य ने अपना भैरव रूप छोड़ दिया और सामान्य हो गया और बोला, महामहिम, आपने अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये होना था, ये विधि का विधान था। इसे हम नहीं बदल सकते। उसके बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और सभी की ओर एक नजर देखकर कहा, मेरे अस्तित्व के बारे में बाहर किसी को ना ही पता चले तो सही होगा, क्योंकि इससे आपके कुल पर भी और अधिक संकट आ सकता है। भगवान भैरव के कई शत्रु अभी भी मेरी खोज में है। ये सुनकर सभी ने बात की गंभीरता को समझा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके साथ ही शौर्य ने सभी खड़े होने का आदेश दे दिया। कुलप्रमुख ने आगे बढ़कर रेवा का हाथ लिया और उसे शौर्य के हाथ में देकर कहा, मेरी पुत्री आज से आपकी योगिनी होगी। इस पवित्र कन्यादान को करना ये मेरा सौभाग्य होगा। कुलप्रमुख की बातों में एक असीमित आदर था जो इससे पहले बिल्कुल किसी ने नहीं देखा था। शौर्य ने रेवा का हाथ थामा और वहां से महल की ओर निकल गया। उसके सभी साथी और पत्नियां रेवा के साथ साथ चलने लगी। पूरा वायुपुत्र कुल आज बहुत खुश था। आज उनकी बेटी समरलोक के स्वामी की अर्धांगिनी बनने जा रही थी। इससे ज्यादा अभिमान की बात क्या थी। शौर्य के साथ वायुपुत्र कुल ने रेवा का विवाह विधिवत रचाया और रेवा की विदाई कर दी। शौर्य रेवा, शाश्वती और इंदुजा के साथ अब अपने अगले सफर पर निकालने वाला था। इस समय वो छोटी बच्ची और उसकी मां भी उनके साथ थी। शौर्य का अगला पड़ाव आयुष कुल का शहर कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु शहर एक खास शहर था। इस शहर के जमीन में आध्यात्मिक कणों की मात्रा बहुत अधिक थी, जिस वजह से हर तरह की जड़ी बूटियां यहां उगाई जा सकती थी। ऊपर से इस नगरी के आसपास चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। ये पहाड़ियां इस परिसर में एक नैसर्गिक वातावरण का निर्माण कर रही थी जो वहां बहने वाली हवा को अधिक शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रखती थी। शौर्य ने आसमान में अपन साथियों के साथ उड़ान भरने की सोची, पर उसे याद आया कि इस बार उनके साथ दो लोग हैं जो साधक नहीं है। इसीलिए उसने अपने रिंग से शाश्वती का वो महल निकाला और उसे आकार में बड़ा करके आसमान में छोड़ दिया। सभी ने महल के अंदर प्रवेश किया और महल के निचले हिस्से से दो विशाल पंख बाहर निकले। महल के अंदर हलचल हुई और वो चलता फिरता एक क्रूज शिप की तरह बन गया। महल में रफ्तार पकड़ी और तेजी से कपिलवस्तु की तरफ निकल गया। महल की तेजी इतनी थी कि वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। महल के अंदर बैठकर शौर्य और उसके साथी आराम से अपनी आंखों से सामने फैले बड़े विस्तृत क्षेत्र को देख रहे थे। शाश्वती ने महल का नियंत्रण ले रखा था। रेवा, जो ये सब चुपचाप देख रही थी, उसकी नजरें सिर्फ शौर्य पर टिकी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी नियति आज उसे भैरव की योगिनी बना देगी। रेवा मन ही मन खुश थी, पर उसके मन में एक बात अभी भी घर के बैठी हुई थी।
वो ये थी कि उसे प्रशिक्षण कौन देने वाला है, कौन है वो महान गुरु जो उसे प्रशिक्षण देगा। लेकिन जब उसने शाश्वती और इंदुजा को एकदम निश्चिंत होकर बैठे देखा तो उसने भी इस बात की चिंता करना छोड़ दिया और बाहर के नजारे का आनंद लेने लगी। इस बीच में शेरा अपनी उठपटांग बातों से सभी को हंसा रहा था। कपिलवस्तु की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की थी। वायुपुत्र कुल का शहर और कपिलवस्तु के बीच सिर्फ घने जंगल और बड़ी बड़ी नदियां थीं। समरलोक की ये नदियां बहुत ही विशाल और लंबी थी। देखा जाए तो प्रकृति ने समरलोक को वो सब कुछ दिया था जिसके सपने पृथ्वी के लोग सिर्फ देख सकते थे। उसका एक और कारण ये भी था कि समरलोक में लोग प्रकृति को अपना मानते थे, पर पृथ्वी पर लोग उसे अपना नहीं मानते, वो तो बस प्रकृति को एक भोगवस्तु मानते हैं। जब शौर्य का उड़ता हुआ महल वनों और नदियों को पार कर रहा था, शाश्वती को कुछ महसूस हुआ और उसके माथे पर बल पड़ गए। शाश्वती ने पीछे मुड़कर शौर्य को देखा और बोली, अजी सुनते हो, लगता है हमारी सवारी कुछ लोगों का ध्यान खींचने में सफल हुई है। कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य और उसके साथियों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आई। शौर्य ने अपने शरीर को थोड़ा इधर उधर मोड़ा और बोला, लगता है मेरा शरीर पिछले 2 दिनों से बिन कुछ हलचल किया कर सा गया है। इसे थोड़ा ढीला करने की जरूरत है। ऐसा कहकर शौर्य अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और महल के बाहरी क्षेत्र की तरफ आ गया। उसने देखा कि कुछ 10 से 12 लोग उनके महल का पीछा कर रहे हैं। इनकी साधना स्वर्ग स्तर और अर्धदैवीय स्तर की लग रही थी। शौर्य की आंखें छोटी हो गई। उनमें से जो उनका सरदार था तुरंत आगे आया और उसने महल के अगले हिस्से में उतरने की कोशिश की, पर जैसे ही वह महल के नजदीक पहुंचा, महल की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और एक कवच महल के आसपास बन गया, जिससे वो आदमी टकराया और पीछे हट गया। उस आदमी ने अपने कमर से एक कुल्हाड़ी निकाली जिसकी लंबाई एक खंजर जितनी थी। उस आदमी ने उस कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसके ऐसा करते ही कुल्हाड़ी के सतह पर सारणी भेदक मंत्र चमकने लगे। अंदर खड़ा शौर्य ये देखकर चौंक गया। सारणी भेदक मंत्र समरलोक में बहुत ही कम लोग जानते थे और उसके सामने खड़ा आदमी इस मंत्र को अच्छे से जानता था। इसका अर्थ यही था कि ये आदमी सारणी कौशल में काफी ज्यादा कुशल है। शौर्य ने फिर भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका और इसका परिणाम ये हुआ कि उस आदमी ने महल की सुरक्षा सारणी को तोड़कर रख दिया था। सारणी का सुरक्षा घेरा टूटते ही वो सभी लोग सीधा महल के बाहरी हिस्से में उतर गए। अंदर उतरते ही उन्हें शौर्य उनके सामने खड़ा दिखाई दिया, जो उन्हें ही देखे जा रहा था। शौर्य ने आगे आते हुए कहा, अतिथियों का स्वागत है इस छोटे से जहाज पर। कहिए आपकी मैं कैसी सेवा करूं? शौर्य को उनका इतनी विनम्रता से स्वागत करते देखकर ऊपर के माले पर बनी खिड़की से देख रहा शेरा तुरंत बोला, बेचारे, अब तो इनका भगवान ही भला कर सकता है। ऊपर वाले इनकी आत्मा को कभी शांति मत देना। उसके पीछे खड़ी लड़कियां और समर भी ऐसा ही कुछ मन में सोच रहे थे। जाहिर था शौर्य जब भी किसी के साथ आती विनम्रता से बात करता था, उस योद्धा का अंत उतनी ही बदतमीजी से वो कर देता था। शौर्य की बात सुनकर महल के सामने से लोगों ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ शौर्य की ओर बढ़ गए और शौर्य भी एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर लेकर आने के लिए हाथ से इशारा करने लगा। क्या करने वाला है शौर्य इन बिन बुलाए मेहमानों के साथ? क्या होगा कोई घमासान युद्ध? कौन सी जानकारी वायुदेव ने शौर्य को दी थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।